हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार। जय हिंद बच्चों। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी चुंबक देखे हैं? क्या आप चुंबकों के साथ खेले हैं कभी? चुंबक आपने देखे होंगे ज़रूर। अगर नहीं देखे तो आज हम इस लेसन में आपको चुंबक के बारे में ही बताएंगे। चुंबकों के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसा अध्याय का नाम है ना, चुंबकों के साथ मनोरंजन। तो आज की इस वीडियो में हम चुंबकों के बारे में ही पढ़ेंगे। चुंबक क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या उनके गुण क्या होते हैं। तो ये सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, घंटी के बटन को भी दबा सकते हो आप, क्योंकि जब नई वीडियो आएगी तो आपको साथ के साथ पता लग जाएगा कि ये नई वीडियो आ गई है। क्योंकि इस सीरीज में मैंने सभी वीडियोस बनानी है, सभी अध्याय की वीडियोस बनानी, और इस तरह से बनाई है, कोशिश इतनी ज़्यादा की है कि आपको ये अध्याय इन वीडियो के द्वारा आसानी से समझ में आ जाए। यानी आपकी अगर समझ में आ गया तो आप उसको भूलोगे नहीं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कक्षा 6 रहेगी आज हमारे पास, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, कक्षा 6 है। कक्षा 6 है, विज्ञान विषय रहेगा, और अध्याय इसमें 13 है बच्चों। 13वां अध्याय है आपके पास, चुंबक के साथ मनोरंजन। और इसमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। चुंबकों के साथ मनोरंजन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने के साथ साथ मैं इनसे संबंधित कुछ रोचक बातें भी आपको बताऊंगा बीच बीच में। तो इसलिए पूरी वीडियो देखते रहें, अंत तक देखें। अगर एक बार आपने वीडियो देख ली तो आपके याद हो जाएंगे प्रश्न, ये मैं आपकी गारंटी देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो अभ्यास के प्रश्न हैं, चुंबक के साथ मनोरंजन, कक्षा 6 है, विज्ञान विषय है बच्चों। तो इसमें देखिए, अभ्यास के प्रश्न, पहला ही प्रश्न है आपके पास, बहुत अच्छा प्रश्न है। रिक्त स्थान भरे, खाली स्थान भरने हमने। कृत्रिम चुंबक। चुंबक दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कृत्रिम यानी जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो चुंबक जो होते हैं, चुंबकों को विभिन्न प्रकार के आकारों में बनाया जाता है। जैसे यानी उन आकारों के हमने नाम बताने हैं कि चुंबक किस किस आकार के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप चित्र में देख रहे हो बच्चों, इसमें 3 खाली स्थान हमने भरने हैं। 1, 2 ये, और तीसरा ये। यानी हम 3 तरह के चुंबकों के आकार बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 6 तरह के बताए। देखो, 6 तरह के हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी 3 तरह के आंसर में दे सकते हो बच्चों। जैसे जो इस तरह का चुंबक होता है इसे छड़ चुंबक कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये कौन सा चुंबक है? छड़ चुंबक है बच्चों। इस पे भी एन और एस लिखा हुआ है, ये एन है और ये एस है। ठीक है, तो ये कैसा चुंबक है बच्चों? छड़ चुंबक। जो सीधा छड़ के जैसा होता है उसे छड़ चुंबक कहते हैं। एक तो ये लिख दोगे, छड़ चुंबक। ठीक है, और दूसरा आपके पास यू आकार का चुंबक होता है, ये भी ऐसे ही होता है। ठीक है, यू आकार का होता है, यू आकार का चुंबक, ये भी लिख सकते हो आप आंसर में। एक चुंबकीय सुई, सुई के आकार का चुंबक होता है, इसे चुंबकीय सुई बोलते हैं, तो ये लिख सकते हो। बेलनाकार चुंबक, यानी ये बेलन के जैसे चुंबक होते हैं जो, उसे बेलनाकार चुंबक कहते हैं बच्चों, तो ये भी आप लिख सकते हो। और हाँ, ये अंडाकार चुंबक होते हैं, ये आपने जरूर देखे होंगे, ये कई बार मेले में से मिल जाते हैं, बच्चे इनको खरीदते हैं और इनसे फिर वो खूब मनोरंजन करते हैं। तो इसे अंडे के शेप के होते हैं, इसलिए अंडाकार चुंबक बोलते हैं बच्चों। और ये वृत्ताकार चुंबक है, क्योंकि ये गोल गोल है, वृत्त की शेप में। ठीक है, तो इसमीन में से आपने 3 आंसर देने हैं। तो ये आंसर आपके नीचे भी दिए गए हैं, जैसे यू आकार का चुंबक है, बेलनाकार चुंबक है,
और छड़ के आकार का चुंबक। तो ये 3 आंसर आपने खाली स्थान में भरने हैं, जो ऊपर 3 खाली स्थान दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, आगे है आपके पास बी में, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी जो पदार्थ चुंबक के साथ चिपक जाते हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है ये चुंबक है, इसकी तरफ ये देखो आकर्षित हो रहा है ना, तो ये क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है। अगर मैं इसकी स्थान पे कि लोहे का टुकड़ा लें तो लोहे का टुकड़ा भी वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो लोहे का टुकड़ा भी चुंबकीय पदार्थ है। यानी कोई भी पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक के साथ चिपक जाता है, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या है ये, चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, फिर उसके बाद ये कहता है कि कागज एक कैसा पदार्थ है, चुंबकीय है या नहीं। तो अगर हम कागज को, एक कागज ले लेते हैं जैसे, ठीक है, ये कागज हमने ले लिया है और हम इस चुंबक के साथ चिपका के देखते हैं इसको, तो ये नहीं चिपकता, तो इसलिए ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो चुंबक के साथ चिपकेगा वो चुंबकीय पदार्थ होगा, जो नहीं चिपकेगा तो वो नहीं है, तो ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसमें बाद में नहीं लिखा है ना, तो यहाँ चुंबकीय लिखना है बस आपने, तो ये आंसर है चुंबकीय। ठीक, फिर है प्राचीन काल में लोग दिशा का दिशा ज्ञात करने के लिए गैस के टुकड़े को लटका देते थे। यानी पुराने समय में जब लोग जंगल में से गुजर रहे होते थे या कहीं समुद्र में है, रेगिस्तान में है, जहाँ पे हमें दिशा का पता नहीं लगता भी कौन सी दिशा है किधर, क्योंकि जब शहरों में, गांव में अब तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमें आसपास गांव में या शहर में घर होते हैं लोगों के बने हुए, तो उनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ जंगल होता है या इस तरह का स्थान होता था ना, तो पुराने समय में लोगों के पास इतने यंत्र नहीं थे, अब तो फोन में भी देख लेते हैं। तो उस समय वो क्या करते थे, चुंबक को, चुंबक वो अपने पास रखते थे चुंबक। ठीक है, और चुंबक को वो ऐसे धागे के साथ लटका देते थे। ठीक है, तो प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक के टुकड़े को लटका देते थे ऐसे। और ये चुंबक का टुकड़ा जो है ना, हमेशा उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ में ही रुकता है। अगर मैं इसको ऐसे करके रोकने की कोशिश करूँ ना, तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये फिर यहीं आ जाएगा और यहाँ पे ये रुक जाता है। ठीक है, इस दिशा में अगर रोकने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे रुक जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे घूम रहा है बस यहीं पे, लेकिन अब ये रुक गया जैसे इस तरह से, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में ही रुकता है ये। और अगर ऐसे रोकूं तो ऐसे नहीं रुकेगा ये, फिर ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, तो हम चुंबक को लटका के उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसका पता लगाएंगे बच्चों, उत्तर दक्षिण दिशा का। तो किसको लटका के, चुंबक को, बीच में धागा बांधो और लटका दो जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के, ये देखो आपको चुंबक भी चित्र भी दिखाई दे रहा है। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। एक एन होता है, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, एस होता है साउथ यानी दक्षिण ध्रुव। जैसे मैंने आपको चुंबक दिखाया ना, तो इसमें भी 2 ध्रुव हैं बच्चों, एक ये ध्रुव है, एस है साउथ यानी दक्षिण ध्रुव, और एन है नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव। 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के, यानी 2 सिरे या 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो 2 आपने इसमें आंसर लिखना है, तो ये लिखा हुआ है आंसर 2। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। आगे है जैसे प्रश्न 2 है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। यानी आपने बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। तो ये कह रहा है कि बेलनाकार बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। बेलनाकार चुंबक अभी आपको दिखाया था ना, तो ये कह रहा है कि बेलनाकार चुंबक में एक ही ध्रुव है। तो ऊपर देख लेते हैं जैसे चित्र,
तो बेलनाकार चुंबक था ये देखो। तो ये इस चित्र में ये बेलनाकार चुंबक है। तो इसमें कितने सिरे दिख रहे हैं आपको बच्चों? इसमें एक ध्रुव ये है, एक दूसरा ये है, यानी इसमें भी दो ध्रुव होते हैं बच्चों। तो ये लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ही होता है, तो ये गलत है बच्चों। तो बेलनाकार चुंबक में कितने होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। तो इसलिए ये इसका आंसर नीचे देखें असत्य है। ठीक है, पहले का आंसर असत्य है। फिर दूसरे का आंसर देखते हैं। कृत्रिम चुंबकों की खोज यूनान में हुई थी। तो ये सही है बच्चों, जो कृत्रिम चुंबक की खोज हुई थी वो यूनान में हुई थी। तो ये सही है, सत्य है। ठीक है। फिर थर्ड है, जैसे आपके पास चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव का मतलब सेम, एक जैसे जो ध्रुव होते हैं। जैसे आपके पास ये चुंबक है, ठीक है, जैसे आपके पास एक चुंबक ये है, एन है इस पे, ठीक, और दूसरा ध्रुव भी हमने एन लेना है, यानी समान ध्रुव कह रहा है ये। समान का मतलब एक समान। तो ये एक दूसरे को से नहीं चिपकते बच्चों, ये दूर भाग रहे हैं। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको चिपकाने की, लेकिन ये एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। और ये कह रहा है कि ये प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर धकेलना। तो ये सही है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बच्चों तीसरे का, सत्य है। ठीक है। प्रतिकर्षित का मतलब दूर धकेलना ही होता है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर है, लोहे का बुरादा चुंबक के पास लाने पर उसके मध्य में अधिक चिपकता है। तो ये गलत है बच्चों। अगर चुंबक लोहे का बुरादा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे पिक्चर है इसकी। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ये लोहे का बुरादा है और ये बच्चा जो है चुंबक को ले रहा है इसमें। ठीक है, ये चुंबक लिया है इसने, ये नीचे लोहे का बुरादा पड़ा है। तो अगर हम लोहे के बुरादे को चुंबक को यानी लोहे के बुरादे में रख देते हैं, तो ये लोहे का बुरादा जो है सिरों पे ज़्यादा चिपकता है, बीच में नहीं चिपकता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बीच में चिपकता है, तो ये गलत कह रहा है ना, तो ये असत्य है। ये सिरों पे चिपकता है बच्चों ज़्यादा, बीच में लोहे का बुरादा नहीं चिपकता। ठीक है, क्योंकि दो साइडों में दोनों सिरों पे ध्रुव होते हैं और वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और ध्रुवों से ही ये ज़्यादा आकर्षित करते हैं उनको। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम वापस अपने। ठीक है, तो ये जो है ये कह रहा था कि मध्य में, इसके मध्य में अधिक चिपक जाता है, तो ये गलत कह रहा था बच्चों। तो इसलिए इसका आंसर जो है चौथे का असत्य है। ठीक। फिर पांचवा है, छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही संकेत करता है। तो छड़ चुंबक मैंने आपको दिखाया था जब धागे से लटका के देखा था ना, तो वो छड़ चुंबक है। तो ये छड़ चुंबक जो है हमेशा उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो ये सही है, सत्य है बच्चों। ठीक है, और फिर उसके बाद है, तो ये क्या है बच्चों? सही है, सत्य है। पांचवे का आंसर सही है, सत्य। फिर है छठे का, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। तो कंपास होती है हमारे पास बच्चों, ये देखिए, ये कंपास है, इससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं। इसको ऐसे रखना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन इसको ऐसे टेबल पे जहाँ भी दिशा देखनी है ना, इसको ऐसे रखते हैं। और ये जो इसकी सुई है ना, ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है, जैसे ये चुंबक रुक रहा था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पूर्व पश्चिम दिशा में रुकती है, तो ये गलत है बच्चों। ठीक है, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है, तो ये असत्य है बच्चों। ठीक है, ये इसका भी, ये छठे का था ये असत्य। और फिर सातवें में है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। ये कह रहा है कि रबड़ जो है चुंबक के साथ चिपक जाती है। रबड़ का मतलब इरेजर भी आप कह सकते हो, जिससे आप पेंसिल को साफ करते हो, तो वो चुंबक के साथ तो नहीं चिपकती। तो ये इसलिए ये असत्य है, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ये कह रहा है पदार्थ है, तो ये असत्य कह रहा है। तो इसका आंसर असत्य है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके। तो आप देखते रहिए बस, मैं आपको ऐसे ही याद करवाऊंगा, आपको करके दिखा रहा हूँ मैं साथ के साथ आंसर। यानी साइंस जो होती है ना, वो करने की होती है, याद करने की नहीं होती, रटने की नहीं होती।
इसको आप हाथ से करके देखिए तो आपके याद हो जाएगा। जो आप देख रहे हो वही लिख दो कॉपी में आंसर में, ठीक है। फिर प्रश्न है जैसे तीसरा, आपने यह देखा गया है कि पेंसिल शॉर्पनर चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित होता है, हालांकि इसका आवरण प्लास्टिक का बना होता है। उस सामग्री का नाम बताएं जिसका उपयोग उसके कुछ भाग बनाने में किया जाता है। यानी शॉर्पनर देखा आपने बच्चों, शॉर्पनर क्या होता है, जिससे हम पेंसिल शॉर्प करते हैं, पेंसिल को घुड़ते हैं, गढ़ते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पेंसिल शॉर्पनर है, ठीक है। इससे हम पेंसिल को बारीक करते हैं इसमें डाल के, ठीक है। तो ये अब ये देखो, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो फिर भी ये चुंबक के साथ चिपक जाता है। तो इसका क्या कारण है बच्चों, तो इसका कारण देख लेते हैं हम। तो जैसे ये चुंबक है, इसके साथ मैंने इसको ऐसे लगाया तो ये नहीं चिपका, यहाँ भी नहीं चिपका क्योंकि ये प्लास्टिक है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ बीच में, तो ये चिपक जाता है बच्चों। तो ये क्यों चिपका, क्योंकि इसमें ये देखो बीच में क्या है, लोहे की एक पत्ती लगी है, लोहे की। लोहा क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ, इसलिए ये इससे चिपक जाता है। तो आपने यही आंसर देना है कि शॉर्पनर के बीच में एक लोहे की पत्ती लगी है जो चुंबक के साथ चिपक जाती है, इसलिए शॉर्पनर जो है चुंबक के साथ चिपक जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपने यही आंसर देना है कि शॉर्पनर जो पेंसिल शॉर्पनर है उसके कुछ हिस्से को बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो इससे चिपक जाता है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं थोड़ा जल्दी। एक चुंबक, मजा आ रहा है आपको चुंबकों के साथ खेलते हुए, ठीक है, तो ऐसे ही मजा लेते रहिए और वीडियो देखते रहिए। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 और कॉलम 2 में दर्शाई गई हैं और ये परिणाम भी दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास है एन, ये खाली स्थान भरने हैं हमने, जो खाली स्थान दिए गए हैं ना, तो इस क्वेश्चन में हमने खाली स्थान भरने हैं। हमारे पास 2 चुंबक होने चाहिए, उससे हम ये आंसर आसानी से निकाल लेते हैं। तो जैसे आपके पास 2 चुंबक हैं ये, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कह रहा है कि जब हम एन और एन, एन एन यानी दोनों ध्रुव पास लाएंगे, एन और एन यानी समान ध्रुव जब पास आएंगे, तो मैंने एन के पास क्या लाया, एन लेके आया। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में हमने क्या भर देना है, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रतिकर्षण। तो आगे दिया गया है जैसे ये भी है, यहाँ पे एन और एन है, ये एन और एन, तो ये प्रतिकर्षण आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास है एन, और यहाँ पे क्या भरें कि वो आकर्षण हो जाए। अब एन के साथ एस होगा तो आकर्षण होगा, क्योंकि दोनों, ठीक है। आकर्षण कब होता है, जब एन हो यहाँ एस हो। तो एन और एस जब आपस में पास आएंगे तो इनके बीच में आकर्षण होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एन है और ये एस है, तो एन और एस आपस में आएंगे तो आपस में ये चिपक जाते हैं बच्चों, ठीक है, आकर्षित करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे ये एन और इसके साथ आप एस लिखोगे दूसरी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर उसके बाद एन और एस, अब एन है और एस है तो ये आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो ये वाला आंसर यही आ जाएगा, ठीक है, आकर्षण। तो यहाँ एन है यहाँ एस है तो आकर्षण होता है। अब ये प्रतिकर्षण करेगा, एस किसके साथ प्रतिकर्षित करता है, एस के साथ, ठीक है। जब दोनों साइड एस एस होते हैं, जैसे इधर तो एन है इसमें, तो दूसरी साइड एस है, इसमें टूट गया है कुछ, तो इधर एस होता है। तो एस और एस जो है आपस में एक दूसरे से चिपकते नहीं है, ये देखो दूर धकेल रहा है ये इसको। तो एस और एस प्रतिकर्षित करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आंसर था। इसके आंसर बाद में आपको ये दिए गए हैं। तो जब एन और एन होंगे
तो प्रतिकर्षण होगा, जब N और S होगा तो आकर्षण होगा, S और N में भी आकर्षण और S और S में प्रतिकर्षण। तो ये आपने आंसर भर देने हैं बच्चों से। फिर है चुंबक के दो गुण लिखने हैं, चुंबक के दो गुण बताने हैं आपने। तो चुंबक के दो गुण क्या है, एक तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव, दो ध्रुव और समान ध्रुव जो हैं। ठीक है, तो आपने लिखना है कि समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो आपने ये दो इसके गुण लिख देने हैं। और तीसरा ये भी लिख सकते हो आप कि जब हम इसको धागे के साथ लटकाते हैं ना, तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ठीक है, ये भी इसका गुण है। तो इस तरह से चौथा ये भी कह सकते हो आप, चुंबकीय पदार्थों के साथ ये चिपक जाता है, आकर्षित करता है। तो इस तरह से ये 3-4 गुण हैं, आप 2 लिखें या 3 लिखें, आपकी इच्छा है बच्चों। ठीक है, तो फिर उसके बाद है चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं। तो चुंबक के ध्रुव वहीं पे होते हैं सिरों पे। तो छड़ चुंबक के ध्रुव जो होते हैं सिरों पे होते हैं। हम इसका कैसे पता लगाते हैं कि ये इस कहाँ पे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब किसी छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के पास लाया जाता है तो हम देखते हैं कि चुंबक के सिरों के पास और भी लोह चूर्ण चिपक जाता है। यानी ये चुंबक के सिरों के ऊपर जो लोह चूर्ण ज़्यादा चिपक रहा है ना जहाँ पे, तो यहीं पे इसके ध्रुव हैं, सिरों पे होते हैं चुंबक के ध्रुव। तो आपने यही लिखना है कि चुंबक के ध्रुव कहाँ पे होते हैं, सिरों पे होते हैं। ठीक है, अधिकतम लोहे का बुरादा जहाँ चिपक जाता है अर्थात वहीं आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है और यही इसके ध्रुव कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, ध्रुव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। छड़ चुंबक को उसके ध्रुवों की पहचान करने के लिए कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसा पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस तरफ है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये चुंबक है, इसके हमने ये एन और एस भूलने, कंपनी ने एन और एस लिखना ये भूल गई है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एन है ये एस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे ही धागे के साथ बांध के लटका लटका देंगे। ठीक है, ऐसे लटकाएंगे और जो सिरा इधर उत्तर की तरफ रुकेगा तो वो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिण की तरफ रुकेगा वो दक्षिण ध्रुव है। तो इस तरह से हम धागे को बीच में बांध के लटका के देखेंगे। जो नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब उत्तर की दिशा में रुकेगा वो उत्तरी ध्रुव होगा और जो साउथ में रुकेगा, दक्षिण में रुकेगा, वो दक्षिण ध्रुव होगा। तो इस तरह से हम चुंबक के सिरों का पता लगा सकते हैं। अगर किसी चुंबक के सिरे नहीं दिए गए तो आप इसको बीच में धागा बांधिए और उसको ऐसे लटका दीजिए और वो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा। उत्तर दिशा में जो सिरा रुकेगा वो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण में रुकेगा वो दक्षिण। ठीक है, तो इस तरह से हम छड़ चुंबक को धागे से बीच में बांध कर लटका देंगे और उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाएगा और उत्तर दिशा में संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम चुंबक के सिरों का पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न कि आप लोहे की पत्ती को चुंबक कैसे बनाओगे। आपको लोहे की पत्ती दे दी गई है, जैसे इसको चुंबक बनाना है तो उसके लिए क्या करोगे, तो जैसे चित्र में दर्शाया गया है ना, ये लोहे की पत्ती है नीचे और इसको चुंबक बनाना है और ये हाथ में चुंबक ले लिया हमने और इसका एक ही पोल इसके साथ टच करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हुए घिसाते हुए जाएंगे, फिर उठा के यहाँ से फिर लेके आएंगे। तो इसी तरह से हमने 30-40 बार करना है और लोहे की पत्ती के ऊपर ये घिसाना है हमने बार बार, इसी तरह घिसाना है, एक ही ध्रुव घिसाना है। तो ये लोहे की पत्ती जो है चुंबक बन जाएगी बच्चों। जो ये नीचे लोहे की पत्ती रखी है ना, ये चुंबक बन जाएगी। तो इसको मैं दिखा देता हूँ वैसे आपको।
ठीक है, जैसे सपोज करो ये लोहे की पत्ती है, वैसे तो पेन है ये, तो ये लोहे की पत्ती है, इसको हमने चुंबक बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जो एक पोल है नॉर्थ पोल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, ऐसे घिसाऊँगा, फिर ऐसे। तो इस तरह से मैं 30-40 बार, 50 बार, 60 बार करूँगा। ठीक है, तो जब 30-40 बार मैं ऐसे कर दूंगा ना, तो फिर इसको देखेंगे, किसी लोहे की कील के पास ले जाके देखेंगे। अगर ये लोहे की कील को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है तो ये चुंबक बन गया। लोहे की पत्ती लेनी है आपने, लोहे की कील लेनी है, पत्ती जिसको भी लेना, प्लास्टिक की नहीं बनेगी ये तो प्लास्टिक का है। ठीक है, तो लोहे की पत्ती अगर वो कील को आकर्षित कर रही है तो वो चुंबक बन गया। तो इस तरह से आपने करना है। अब ये सिरा जो ध्रुव लिया है ना, इसी को ही आपने रखना है, कभी कुछ बीच में आप दूसरा सिरा करने लग जाओ, ऐसे नहीं बनेगा। एक ही सिरा आपने लेना है, उसी को बार बार ऐसे तो रगड़ना है, तो वो चुंबक बन जाएगा बच्चों। तो इसमें आंसर में आगे ऐसे ही लिखा हुआ है सारा कुछ, कि हम किसी लोहे की पट्टी को व्यवस्थित रूप में बार बार चुंबक के से रगड़ कर परिवर्तित कर सकते हैं। तो लोहे की पट्टी लें, इसे लकड़ी के मेज पे रखें, इसे एक बार चुंबक यानी छड़ चुंबक के एक ध्रुव से एक दिशा में स्ट्रोक करें। स्ट्रोक का मतलब इससे पे रगड़ें एक साइड से। जब आप लोहे की पट्टी के दूसरे सिरे पे पहुंचते हैं तो चुंबक को उठाएं और उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के शुरुआती सिरे पर वापस लाएं। यानी उसको उठाएं, फिर वापस वहीं पे जाएं, फिर ऐसे ही। ठीक है, तो उसी दिशा में फिर से स्ट्रोक करें यानी रगड़ें। ये 30-40 बार आपने करना है। तो इसके बाद लोहे की पट्टी को चेक करें, क्या वो चुंबक बन गई है। यदि नहीं बनी तो आप और बार कीजिए 20-30 बार, तो वो चुंबक बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोहे की पत्ती को चुंबक बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से यह क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कंपस से दिशा का ज्ञात निर्धारण कैसे करते हो। तो ये कंपस है बच्चों। तो कंपस से हम दिशा का कैसे पता लगाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था। तो जहाँ भी हमने दिशा का पता लगाना है, ठीक है, ये कंपस है, जैसे मेरे पास भी ऐसी ही कंपस है जैसी ये चित्र में दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे मेज पे रख देंगे। ठीक है, तो इसमें ये देखो एन और एस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एन और एस, और इधर ई और डब्ल्यू, ईस्ट और वेस्ट होता है ये। तो आपने इसको ना, इस जो कंपस है, इसको आपने ऐसे घुमाते रहना है। जब ये सुई एन के ऊपर आ जाएगी, लाल सिरा जो है सुई का, एक लाल सिरा है, वो एन के ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस तरह से वो घुमाते रहना है जब तक वो एन के ऊपर लाल वाला सिरा ना आ जाए। ठीक है, जैसे ये लाल वाला सिरा इसके ऊपर आ गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अभी अगर ऐसे करूँगा तो ये देखो ला एन से अलग है, तो इसको हमने घुमाना है ऐसे, और थोड़ा हिलाना भी है। और जब ये ऐसे घूम के आ जाएगी तो हम देखेंगे कि इधर उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है। तो इस तरह से हम कंपस का प्रयोग करते हैं दिशा का पता लगाने के लिए बच्चों। तो ये नीचे लिखा हुआ है ऐसे ही, दिक सूचक को बोलते हैं कंपस। दिशा का ज्ञान कराने वाले यंत्र को दिक सूचक यंत्र बोलते हैं। को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हमने दिशा ज्ञात करनी है। जब यह विराम अवस्था में आती है तो इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहती है। तो कंपास को तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण सुई के दोनों सिरों पे न हो। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर और दक्षिण दिशा का पता लगाती है कंपास। ठीक है, कंपास से हम उत्तर और दक्षिण दिशा का ही पता लगा सकते हैं बच्चों। फिर 10वां प्रश्न है, ये कॉलम करने हैं आपने। पानी में टब है, टब में तैरता खिलौना नाव है, और उसके ऊपर चुंबक लगाया हुआ है भाई। ठीक है, तो ये मिलान करने हैं। एक नाव बनाई हुई है, कागज की नाव बना लो, या प्लास्टिक की कोई नाव लगा लो, या आप प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो। उसके ऊपर आपने
चुंबक को बार मैग्नेट को चिपका दे, बांध देना है ऐसे। ठीक है, सपोज करो ये नाव है, इसके ऊपर आपने चुंबक को ऐसे बांध देना है। प्लास्टिक की बोतल लेनी, उसके ऊपर बांध दो और उसका ढक्कन टाइट कर दो और उसको पानी में ऐसे छोड़ दो। ठीक, तो अब ये देखो एन और एस दो ध्रुव है ना इसके। तो अब ये कह रहा है कि नाव जो है चुंबक की ओर आकर्षित होती है। अगर नाव जो है, अगर इसके पास में दूसरा चुंबक लेके आता हूँ, ये चुंबक दूसरा लेके आता हूँ, ठीक है, तो ये इसकी तरफ आकर्षित होएगी नाव पानी में। ठीक, अगर ये दोनों ध्रुव अलग हैं तो वो इसकी तरफ होगी। या ये लोहे की बनी है, अगर अगर इसके ऊपर मैं लोहे की पत्ती भी रख देता हूँ तो ये आकर्षित होती है। तो ये चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है तभी आकर्षित होगी। तो इसका आंसर यही होगा बच्चों। नीचे आंसर पे चलते हैं। ठीक है, तो नाव जो है चुंबक की ओर आकर्षित कब होगी? जब वो चुंबकीय पदार्थ की बनी होगी। अगर नाव में चुंबकीय पदार्थ होगा ना, तभी वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगी नाव। दूसरी है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। अगर ये नाव प्लास्टिक की बनी है, कागज की बनी है, तो इसके पास आप चुंबक लेके आओ तो ये इससे असर ही नहीं होगा, इसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। तो आप लिखोगे कि ये जो है नाव अचुंबकीय पदार्थ से बनी होगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन नाव के अगले भाग के पास लाते हैं तो नाव चुंबक के समीप आ जाती है। ठीक है, तो नाव जो है, ये सपोज करो नाव का अगला सिरा है और इसके ऊपर ये चुंबक लगाया गया है और ये नाव जो है, अगर मैं ये उत्तरी ध्रुव इसके पास लाता हूँ ना तो ये इसकी तरफ आ जाती है। तो ये कब होगी? जब ये दक्षिण ध्रुव होगा। जब नाव का अगले सिरे पे दक्षिण ध्रुव होगा तो अभी ये इसके साथ आकर्षित होगी। तो इसका आंसर ढूंढ लेते हैं हम। तो इसका आंसर ये है बच्चों, नाव में लगा चुंबक है ना जो, उसका दक्षिण ध्रुव नाव के आगे की तरफ होगा, अग्र भाग में होगा। ये दक्षिणी भाग आगे लगा हुआ है तभी ये इससे चिपका है। फिर उत्तरी ध्रुव जो है अगर आगे की होगा तो नाव जो है चुंबक से दूर चली जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब उत्तरी ध्रुव जो है नाव के अगले भाग पे है। अब हमने उत्तरी ध्रुव नाव के आगे कर दिया और इसके पास हमने क्या किया, चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेके आए। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग के समीप लाया जाता है तो नाव जो है चुंबक से दूर चली जाती है। ठीक है, तो अब मैं इस उत्तरी ध्रुव को इसके पास लेके आता हूँ तो ये इसके तरफ नहीं आएगी, ये इससे दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी उत्तरी ध्रुव है, यहाँ भी। तो यही आंसर आ जाएगा कि ये इसका आंसर है। ये नाव के चुंबक लगा है जो, उसका उत्तरी ध्रुव जो है नाव के अगले भाग की ओर है, तो इसलिए वो इससे दूर जा रही है। फिर है, नाव बिना दिशा बदले तैरती है। तो इसका आंसर ये है कि नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। ठीक है, यानी जो नाव है उसकी लंबाई के अनुदिश हमने एक चुंबक लगाया है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं बच्चों। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। तो इस तरह से हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तर समझे हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो ये भी मैंने आंसर लिखे हुए हैं। ये कॉलम 1 का क्वेश्चन ये है, इसके साथ आंसर ये मिला हुआ है। ये कॉलम 1 में नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, तो इसका आंसर ये, यानी ये भी मिलान करे हुए हैं आंसर। तो ये अभ्यास के प्रश्न थे बच्चों इस पाठ के। ठीक है, तो बाकी पाठों के भी अब आंसर आप इन्हीं लिंकों से देख सकते हो। अगर आपने नोट्स चाहिए तो आप ये brkapoor.blogspot.com ये गूगल पे टाइप कीजिए तो आपके पास कक्षा 6 के नोट्स आप ढूंढ लीजिए, उनमें से मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए। अपने दोस्तों को भी इसे वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा।
ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।